इजराइल के हमले से लेबनान में मचा हाहाकार है तो हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ कर रहा भीषण पलटवार है। और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि समूचे इजराइल में फुल फ्लेज अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा दरअसल उस इजराइल हिजबुल्लाह वॉर की जो पूरी तरह से पसरते हुए समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में लेने जा रहा है। और अब ये वॉर सिंगल फ्रंट या डबल फ्रंट नहीं रहा, अब इस वक्त की रणनीति में दिखाई दे रहा है कि इजराइल के खिलाफ 5 फ्रंट एक साथ खुलने जा रहे हैं। और इस फ्रंट को कोई और नहीं, अब ईरान खुद लीड करना चाहता है, क्योंकि ईरान ये जानता है कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, हमास जिस तरह से बर्बाद हुआ, अगर ईरान ने इस बार भी अपने कदम पीछे खींच रखे तो हिजबुल्लाह की भी बर्बादी तय है। और लेबनान में जिस तरह से 24 घंटे में हमले के दौरान हमने देखा है कि तबाही और बर्बादी की ऐसी निशानी छोड़ी है इस वक्त इजराइल ने कि सब तरफ खास तौर पे धुआं धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि हिजबुल्लाह के ठिकाने रिहायशी इलाकों में हैं, उन इलाकों में हैं जहां पर आबादी रहती है। उन इलाकों को खाली करने के लिए इजराइल की तरफ से वहां के रेडियो स्टेशन हैक कर लिए गए, लोगों के फ़ोन अचानक बजने लगे। फिर उस फ़ोन पर, उस मोबाइल पर यह अलर्ट आया कि आप अपने घरों को छोड़कर भाग जाइए। और इसी दौरान 24 घंटे के भीतर आप देखिए तो तकरीबन 1600 ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की, एयर स्ट्राइक की, क्रूज मिसाइल दागे। और पूरी तरह से इस वक्त के जो फिगर्स हैं जो कि लेबनान की तरफ से आउट किए गए हैं, तकरीबन 500 लोग इसमें मारे जा चुके हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। तो इस तरह से हम देखें तो पिछले 2 दशक में इजराइल ने कभी भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया था जिसे दिया गया, और इसे नाम दिया गया है नॉर्दर्न एरो। खास तौर पे आप देखिए तो अब भी हमले जारी हैं। खुद नेतन्याहू को सामने आके कहना पड़ा कि लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है, लेबनान के खिलाफ नहीं। लेकिन ईरान यहाँ पर अब चुप बैठने वाला दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच आप देखिए कि हमास के साथ गुरिल्ला वार भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास और इजराइल के बीच गुरिल्ला वार अब भी गाजा में दिखाई दे रहा है। इस बीच नॉर्दर्न बॉर्डर पर जिस तरह से हिजबुल्लाह को टैकल करने के लिए इतने बड़े फुल फ्लेज स्ट्राइक को इजराइल ने अंजाम दिया है, उसके साथ ही ईरान तो एक्टिवेट हुआ ही, साथ ही अपने बाकी के रेजिस्टेंस फोर्सेस को भी उसने एक्टिवेट कर दिया है। और ख़ास तौर पे आप देखिए तो इराक से हमले तेज हो गए हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि सीरिया और उसके अलावा आप देखिए तो यमन से भी हमले इस वक्त इजराइल पर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो देश हैं जहां पर ईरानी रेजिस्टेंस फोर्स का लार्जर प्रेजेंस रहा है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर IRGC लगातार अपने हथियारों की सप्लाई करता रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर दरअसल हम देखें तो ईरान का कुद्स फोर्स जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रहा है और उसने यहाँ मिलिशिया को एक्टिवेट कर रखा है। इस वक्त की स्थिति में अगर हम देखें तो भले ही इजराइल की सेना इस वक्त आपको लेबनान के बॉर्डर पर खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर दाखिल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखिए तो इन तमाम पहाड़ी के इलाकों में ये जो आप खास तौर पे सेंट्रल लेबनान का एरिया देखिए, नॉर्दर्न का लोकेशन देखिए, इन तमाम इलाकों में जिस तरह से भारी पैमाने पर हिजबुल्लाह ने न सिर्फ टनल बनाए हैं बल्कि वॉर विलेज डेवलप किए हैं, यहाँ पर इजराइल ट्रैप नहीं होना चाहता। और इसीलिए इजराइल जिस तैयारी के साथ दरअसल लेबनान बॉर्डर पर आया था, जिस तरह से अपने आर्मर्ड और आर्टिलरी के ब्रिगेड को उसने तैनात किया था, वो अब एंटर करने से हिचकता नजर आ रहा है। लेकिन एरियल स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं। पिछले 7 दिनों के भीतर अगर हम देखें तो चाहे वो पेजर हमला हो या फिर उसके बाद देखिए इजराइल का जिस तरह से वॉकी टॉकी स्ट्राइक हो, सोलर पैनल स्ट्राइक हो, और उसके बाद लगातार हो रहे एयर स्ट्राइक हो, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से एक बड़े प्लानिंग के तहत दरअसल इजराइल ने लेबनान की ज़मीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को छेड़ दिया है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह के पलटवार से देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर तो तबाही मची है खासतौर पर इजराइल की ज़मीन पर तो हाइफा का इलाका है, जहां पर सबसे बड़ी इजराइल की पोर्ट सिटी है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि भारी पैमाने पर नाजरेत में भी टारगेट किया गया है। नाजरेत वो इलाका है, वो एरिया है जिसे ईसा मसीह का हम कहें तो पुण्य भूमि कहा जाता है, उनका एक तरह से जन्मभूमि कहा जाता है। साथ ही अफला का इलाका भी है, वहाँ पर भी भारी पैमाने पर हिजबुल्लाह स्ट्राइक कर रहा है। उसके अलावा चुन चुन कर इजराइल के जो एयरपोर्ट हैं या फिर हवाई अड्डे हैं या इसके अलावा आप समझिए एयरबेस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने एक साथ 200 रॉकेट और साथ ही मिसाइल हमलों के जरिए स्ट्राइक करने की कोशिश की है। ये और बात है कि इससे होने वाली कैजुअलिटी, इससे होने वाली क्षति और हानि का आंकड़ा इजराइल पेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। वॉर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सबसे बड़ा होता है, जिसमें एक सेना, एक स्ट्रेटजी दूसरे पर भारी पड़ती है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो विदिन वीक इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही शुरू किया था। जिस तरह से फटने वाले पेजर और ख़ास तौर पे आप देखिए वॉकी टॉकी, ये क्या था? ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ
हिजबुल्लाह के लड़ाकू और कमांडरों को मारने की साजिश नहीं थी, बल्कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसका इम्पैक्ट इतना लार्जर था, जिससे इजराइल को लगा कि एक हताश सेना जो है, हिजबुल्लाह की हताश लड़ाके जो हैं वो दरअसल घुटने टेक देंगे और उसके बाद कुछ इस तरह से हमला किया जाएगा कि इस हमले में हिजबुल्लाह को निपटाना आसान होगा। लेकिन हिजबुल्लाह इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के इम्पैक्ट में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा और इसीलिए इजराइल की सेना अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन करने से हिचक रही है और इजराइल को अपने स्ट्रेटजी के तहत एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए दरअसल हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को इस तरह से दहलाने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि हिजबुल्लाह के पास इस तरह का आयरन डोम सिस्टम नहीं है कि वो आसानी से इजराइल के एयर स्ट्राइक को टैकल कर ले, चूंकि हिजबुल्लाह के पास इस तरह का एयर एसेट नहीं है जो कि अगर F-35 और F-16 जैसे विमान इजराइल उड़ा रहा है और वो लेबनान के भीतर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं उनको टैकल कर ले, तो जाहिर है भले ही इजराइल के पास आयरन डोम हो जो कि हिजबुल्लाह के स्ट्राइक्स को रोक रहा हो, लेकिन हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को आप देखें तो उससे हमास के बराबरी नहीं देखा जाना चाहिए। हिजबुल्लाह के पास इस तरह के मिसाइल हैं, इस तरह के रॉकेट हैं जो कि पूरी तरह से हम देखें तो इजराइल को दहलाने की ताकत रखते हैं। साथ ही ड्रोन्स हैं, आपका तीसरा रॉकेट की बात कर लीजिए, आप फतेह की बात कर लीजिए, आप इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से ख़ास तौर पे ड्रोन सिस्टम की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से ईरान से मिले हुए जो ड्रोन इस वक्त हम देखें तो हिजबुल्लाह के पास है, वो बेहद खतरनाक ड्रोन है। शाहिद इस तरह का ड्रोन है जिसको अभी भी आयरन डोम निपट नहीं पा रहा। इसके अलावा मिसाइल हमलों की जद में इस वक्त समूचा इजराइल है और यमन से हूती जो हैं वो अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले भी हूतियों ने सीधे सीधे तेल अवीव को टारगेट कर ये बतला दिया था कि ये जंग इतना आसान नहीं हो रहा और इस तरह से अभी पिछले 24 घंटे में जिस तरह से इराक की ज़मीन से भी कुछ फोर्स का एक अटैक इजराइल के ऊपर आया है, उसने भी सिग्नल दे दिया है कि ये लड़ाई अब फुल फ्लेज होने जा रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ टू फ्रंट वॉर नहीं, यानी सिर्फ इजराइल एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेगा, बल्कि अब उसे इराक की ज़मीन, सीरिया की ज़मीन और साथ ही आप देखिए यमन सहित ईरान से भी दो दो हाथ करना होगा। और ये सब कुछ इस तरह से एक्टिवेट किया गया है कि इजराइल को काउंटर करना आसान हो पाए, क्योंकि जिस तरह से प्लान मैनर में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशन शुरू किए, उसके बाद अब जाके कहीं ईरान अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ सामने आ रहा है, जिसमें एक तरफ तो पेजेस्कियान कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, अगर इजराइल हथियार डाल दे तो भी हथियार डालने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो यमन से हूतियों का हमला हो जो रेड सी को पहले ही लाल कर चुका है और उसके एक्सेस में इस वक्त हम देखें तो उसके मिसाइल के टारगेट पर तेल अवीव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप सीरिया देखिए, तीसरी तरफ आप इराक देखिए, ये सब हमलों के ऐसे केंद्र हैं जो कि हमास और हिजबुल्लाह के इतर हैं और जहां से एक्टिवेट इजराइल का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो पूरी तरह से इजराइल पर कहर बरपाने का मादा रख रहा है। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए इस वक्त अमेरिका भी अलर्ट पर है और अमेरिका ने भी अपना भारी सैन्य जमावड़ा इस वक्त मेडिटेरियन सी में शुरू कर दिया है। जो हम मूवमेंट देख रहे हैं दरअसल इस वक्त अमेरिका का, उसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर US टूमैन, साथ ही 2 विध्वंसक और 1 क्रूजर जो हैं वो वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवल बेस से मध्य पूर्व के लिए रवाना होते हुए मेडिटेरियन की तरफ एंटर कर रहे हैं। और ये फ्लीट वर्तमान में देखें तो लगभग आप समझिए कि पुरानी जो पिछली तैनाती है उससे इतर है, क्योंकि पहले भी हमने US अब्राहम लिंकन को इस तरफ देखा था और साथ ही आप देखिए तो ओमान की खाड़ी में वो अब भी गश्त लगा रहा है। इसके अलावा आप देखिए तो मिडिल ईस्ट में लगभग 40,000 सैनिकों की तैनाती ऑलरेडी अमेरिका की है, उसके बाद भी एडिशनल फोर्स अगर अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है तो ये साफ संकेत दे रहा है कि किस तरह से इजराइल को मदद करने के लिए बाइडेन प्रशासन चुनाव के ठीक पहले पूरे दमखम के साथ तैयार है। और इसीलिए आप समझिए कि उनको भी इस बात की भनक है कि वॉर अगर एक्सलेट करता है तो जाहिर तौर पर ईरान के साथ साथ यमन, इराक, सीरिया की ज़मीन भी दरअसल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी और युद्ध भयावह होगा। फिलहाल भड़कते इस युद्ध पर इतनी जानकारी, इतना ही विश्लेषण, आगे फिर आपको और अपडेट के साथ हम लेकर सामने आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।